हाय फ्रेंड्स, जो अभी हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि प्राइस जो है, चाहे वो पेट्रोल का है, डीजल का है, एलपीजी का है, वो इतना क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, इंडिया में इतनी ज़ोरों शोरों से वो क्यों बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो गैस का जो है वो ऑलमोस्ट 200 रुपये बढ़ चुका है और टैक्स अभी आप मतलब बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहा है यहाँ पे। अगर हम देखें तो काफ़ी तेज़ी के साथ प्राइस यहाँ पे, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या एलपीजी हो, गैस की अगर हम बात करें तो सबका प्राइस बढ़ रहा है। तो आज हमारा यही टॉपिक रहेगा कि क्या इसका जो है, क्या रीज़न है कि ये इतना ऊपर जा रहा है प्राइस। क्या ये कहीं हमें दिख सकता है कि अब ये नीचे आएगा, या और क्यों, मतलब ऐसे गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पे तवज्जो दे रही है, क्यों नहीं ध्यान दे रही है ताकि इसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा नीचे लाया जाए। देखिए, अगर हम देखें तो रिटेल जो पेट्रोल प्राइस है रिजन बाई 19.95 पर लीटर सिंस मिड मार्च 2020, यानी कि मार्च जो पिछला मार्च था 2020, तब इसका प्राइस ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ था, लेकिन अब इसमें ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ यानी कि 19.95 या 20 रुपीज़ हम कह सकते हैं जो इंक्रीज हुआ है। तो अभी आपका प्राइस जो चल रहा है ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 बिग रीजंस है। ठीक है, 3 रीजंस है, लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है लेकिन इसमें 3 मेन रीज़न है जिनका इन पे जो इनका प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। वो 3 रीजंस है। पहला ये वो टैक्स है। ठीक है, पहला ये अगर हम रीजन देखें तो टैक्स है। पहले क्या करता था सेंटर का, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे पहले अगर 10 रुपीज़ था तो सेंटर क्या करता था, सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने 13 रुपीज़, ठीक है, 13 रुपीज़ प्लस टैक्स लगाया, यानी कि एडिशन किया। अगर पहले 10 रुपीज़ था, अब 13 आप एड उनको कीजिए, यानी कि अब आपको 23 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा सेंटर को। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ूंगा, हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी फॉर्मूला वगैरह। तो वहीं अगर हम डीजल का देखें, अगर आपको 10 रुपीज़ पहले डीजल पड़ता था, उसको सेंटर ने 16 रुपीज़ पर लीटर का टैक्स उस पे चढ़ा दिया, यानी कि अब आपको 26 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा सेंटर को पर लीटर। तो ये मेन रीजन, ये सबसे मेन रीजन है, ये बहुत ही मेन रीजन है, सबसे बड़ा रीजन यही है। अब चलते हैं हम दूसरे रीजन। हाँ, यहाँ पे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं। देखिए, अगर हम देखें तो पेट्रोल का प्राइस जो है दिल्ली में अगर हम देखें तो 32 रुपीज़ का पड़ रहा है। वहीं अगर हम देखें तो सेंटर को हमें एक्साइज ड्यूटी कितना देना पड़ता है, 33 रुपीज़ एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, लेकिन परसेंटेज इसकी बराबर यही है। ठीक है, 33 रुपीज़ हमें टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर हम देखें तो 20 रुपीज़ हमें स्टेट को टैक्स देना पड़ता है, वैट वगैरह बाकी चीज़ें। तो वो कितना प्राइस होता है, वो होता है 85 रुपीज़ एग्जाम्पल के तौर पे। अभी तो 100 चल रही है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। यानी कि अगर बेस प्राइस 32 रुपीज़ है तो उससे ज़्यादा आपको, यानी कि 100% से ज़्यादा आपको सेंटर को टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद लगभग ऑलमोस्ट 70 to 75% आपको स्टेट को टैक्स देना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट ये पहुँचता है कितना, 175 to 200% आपको पहले यहीं पे टैक्स देना पड़ता है। फिर बाकी चीज़ें जो इसमें एड ऑन होंगी वो तो प्लस होंगी। ठीक है, यानी कि अगर हम सिंपली देखें तो अप्रोक्सीमेटली अब 2/3 ऑफ व्हाट यू आर पेइंग ऑन पेट्रोल एंड डीजल इज गोइंग एज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा जो मेन रीजन है, राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। ये भी थोड़ा सा बड़ा रीजन है, लेकिन पहला मेन रीजन तो पहला ही है। ये भी एक रीजन है कि पहले क्या होता था, जो ही कोरोना काल था उसमें क्या हुआ, उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस की बात देखें, क्योंकि यूएस भी मैन्युफैक्चर करता है ऑयल, या वो भी मतलब वहाँ पे भी ऑयल रिफाइनरीज है, बाकी चीज़ें है। तो वो क्या, उन्होंने इतनी हालत ख़राब हो गई, चाहे वो सऊदी हो या सऊदी अरेबिया हो या हम कह सकते हैं यूएस हो, तो इन्होंने क्या किया, इनका जो प्राइस है वो माइनस में चला गया। यानी कि ये मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे कंट्रीज़ को कि आप हमसे ऑयल लीजिए फ्री में। एक तो ये फ्री में दे रहे थे प्लस पैसे दे रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर हम क्योंकि चाइना ने उस टाइम इतना मतलब कम से कम 6-7 महीनों का जो है वो रखा वहाँ पे स्टोर करके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना की बात ले तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने यूएसए से भी और सऊदी अरब से भी या रशिया से भी, तीनों मुल्कों से इसने भर भर के जो है पेट्रोल लिया। एक तो यूएस और सऊदी अरब और जो रशिया है, एक तो इन्होंने इनको पेट्रोल दिया चाइना को, प्लस इन्होंने पैसे भी दिए क्योंकि अब रीज़न क्या था पेट्रोल का, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑटोमेटिक मशीनरी होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे वो पेट्रोल नहीं निकालते तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनको होता। तो इसी की वजह से उनको क्या करना पड़ा, उनको वो पेट्रोल जो है वो अब वो ऑटोमेटिक होती है तो वो चेंज नहीं कर सकते थे उसको उस हिसाब से कि मतलब वो एकदम उसको ज़ीरो पे ला सकते थे। वो मतलब धीरे धीरे ना के बराबर उनको वो मतलब बिल्कुल, अगर हम देखें तो यूएसए तो 50 डॉलर आपको दे रहा था पर लीटर, अगर मुझे अभी याद नहीं है पूरा, या तो पर लीटर था या तो पर बैरल था। ठीक है, $40 वो आपको दे रहा था पर बैरल और पर लीटर। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इतनी हालत खराब हो चुकी थी। देखिए अगर हम देखें, सो विद द इंक्रीज इन डिमांड द क्रूड ऑयल प्राइसेस आर आल्सो इंक्रीजिंग टू द प्री कोविड लेवल्स। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो ही डिमांड अब वापस आने बढ़ने लगी है, तो अब जो है वो प्राइस धीरे धीरे, पहले तो आपको वो यूएसए आपका मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप उनसे पेट्रोल खरीदते थे वही आपको पैसे देते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि अब वापस धीरे धीरे जो प्राइसेस है वो वापस अपनी शेप में आने शुरू हो गए हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना था गवर्नमेंट ने, जो ही यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2020 में यहाँ पे कोरोना काल चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई इसमें कंसेशन नहीं दी थी। देखिए दो ही यहाँ पे मेन जो है इंडिया में वो आपको जिसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा टैक्सेस मिलता है, ठीक है, दो ही वो मेन चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपको भर के टैक्सेस मिलता है। एक तो है यही पेट्रोल डीजल गैस, दूसरा है लिकर, ठीक है। लिकर तो वहाँ पे आपको चल नहीं रहा था, लिकर पूरा बैन था, बंद था, कोई बना नहीं रहा था, तो बिल्कुल आपको वो एक हिसाब से जीरो पे चला गया था, ऑलमोस्ट वो जीरो पे चला गया था। तो दूसरा था पेट्रोल और डीजल। अब जितनी भी गाड़ियाँ चल रही थी उस टाइम, तो कितनी गाड़ियाँ ही चल रही थी आपको भी पता है, हमें भी पता है, ना के बराबर गाड़ियाँ भी चल रही थी। तो गवर्नमेंट को क्या करना था तब, असल में गवर्नमेंट को तब प्राइस पेट्रोल का कम करना था, थोड़ा सा डिक्रीज करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया क्योंकि वहां से टैक्सेस आ नहीं रही थी, यहाँ से गवर्नमेंट को तनख्वाहें वगैरह जो सैलरीज है बाकी चीज़ है वो देनी पड़ रही थी, तो गवर्नमेंट कहाँ से वो लाता। जब देखिए पहले ही टैक्स आता था फॉर एग्जांपल प्राइवेट जो है, कॉर्पोरेट हाउसेज जो है, बाकी चीज़ें अब तो वो बंद थी, फॉर एग्जांपल वो पिछले 4-5 महीनों से बंद थी, तो वो तो टैक्स देते नहीं, वो कहाँ से टैक्स देते, जब वो चल ही नहीं रहे, वो प्रॉफिट कर ही नहीं रहे कुछ, तो वो टैक्स कहाँ से देंगे। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल जो है लिकर शॉप्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, वो मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स उससे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिकर शॉप्स भी बंद थी, कोई कहीं पे लिकर ही नहीं मिल रहा था, कोई फैक्ट्री उसकी ऑन नहीं थी, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तीसरा रीज़न ये था कि गाड़ियाँ तो चलती लेकिन कितनी कम चल रही थी, ना के बराबर, ठीक है, ऑलमोस्ट ना के बराबर गाड़ियाँ चल रही थी। यही एम्बुलेंसेज या हम देख सकते हैं बाकी यही कोई गाड़ी चल रही थी, वरना तो कोई गाड़ी नहीं चल रही थी। तो इसी वजह से क्या है कि गवर्नमेंट ने इसका प्राइस जो है वो कम नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से, देखिए ये पहली बार हुआ है कि रिजर्व्स पे हाथ डाला गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो रिजर्व्स होती थी इंडिया की, तो पहली बार वो यूज़ की गई है, ठीक है। इस गवर्नमेंट ने वो पहली बार यूज़ की है, ठीक है। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, वो आपकी अपनी थिंकिंग है, मैं बस बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि वो पहली बार यूज़ की गई है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स अभी फिलहाल के तौर पर कोई राहत मिलने के चांसेस नहीं है। हाँ अगर मिलेंगे तो यही कुछ पैसों के मिलेंगे, कुछ पैसे डिक्रीज होगा, अगर हुआ भी मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी अभी जो है गवर्नमेंट खसारे में चल रही है, नुकसान में चल रही है। तो मेरे हिसाब से अभी टैक्स मतलब कम से कम 2-3 महीने तो मेरे हिसाब से इसका टैक्स कम नहीं होगा। तीसरा जो है लिमिटिंग सप्लाई, जो ओपेक है, ठीक है। ओपेक क्या है, ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो भी एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी कंट्री एक्सपोर्ट करती है अपना पेट्रोल, वो इसमें ओपेक का हिस्सा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब लिमिट किया सप्लाई, क्योंकि तब से अब धीरे धीरे वो कम कर रहे थे प्रोडक्शन, क्योंकि वो एब्रप्टली उस टाइम नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि अगर वो उस टाइम एब्रप्टली कम करते तो उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता, पहली मशीनरी नुकसान होता, फ्यूल का नुकसान होता, और काफ़ी ज़्यादा वो मतलब नुकसान वहाँ पे उनको उठाना पड़ता। तो इसीलिए अब उन्होंने धीरे धीरे वो क्या किया, अब उन्होंने लिमिट किया, ठीक है। अब उन्होंने लिमिट किया, सऊदी अरबिया ने तो कहा कि मैं और लिमिट करने वाला हूँ अभी पेट्रोल, ताकि इनके जो प्राइसेस है वो थोड़े से और ऊपर आ जाए। तो ये भी एक रीज़न है, लेकिन मेन रीज़न जो है मैं फिर से कह रहा हूँ वो टैक्सेस का है, और कोई मेन रीज़न नहीं है। ये दो भी मतलब काफ़ी बड़े रीज़न है, लेकिन मेन रीज़न वही है। देखिए जैसे कि मैंने कहा, सऊदी अरेबिया हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल बी कटिंग इट्स क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बाय 1 मिलियन बैरल्स पर डे टू कीप प्राइसेस हाई थ्रू आउट फरवरी एंड मार्च। जैसे कि मैंने कहा फिलहाल तो 2-3 महीने आपको कोई राहत की संभावना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे खसारे में है, वहाँ से प्राइस बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट अभी अपने जो है अपना प्रॉफिट कम नहीं कर सकती, क्योंकि इनको यहाँ से सैलरीज वगैरह देनी है, और पिछले 5-6 महीने से जो मतलब पूरा इंडिया बंद था, तो मेरे हिसाब से तो अभी गवर्नमेंट यहाँ पे सोच भी नहीं सकती टैक्स वगैरह कम करने का। देखिए ये अगर हम देखें तो ये 26 फरवरी को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑन इन इंडिया, ठीक है। ये सोर्स इसका है इंडियन ऑयल, ठीक है, इंडियन ऑयल के थ्रू हमने ये निकाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लद्दाख में 96% है, और JNK में 94 रुपीज़ है, हिमाचल में 88 रुपीज़ है, पंजाब में 92 रुपीज़, उत्तराखंड में 89 रुपीज़, हरियाणा में 88 रुपीज़, दिल्ली में 90 रुपीज़, उत्तर प्रदेश में 89 रुपीज़, राजस्थान में तो 97, मध्य प्रदेश में 99 रुपीज़, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये 100 पार करने वाला है, ठीक है। महाराष्ट्र में
97 रुपीज़, गुजरात में 88 रुपीज़, गोवा में 89 रुपीज़, लक्षद्वीप में 93 रुपीज़, केरला में 91 रुपीज़, तमिलनाडु में 92 रुपीज़, पौंडीचेरी में 92 रुपीज़। वहीं अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में 96 रुपीज़, कर्नाटका में, हाँ यहाँ पे मैं ये बता दूँ, स्टेट टैक्स जो है वो यहाँ से थोड़ा सा क्या हम कह सकते हैं, स्टेट टैक्स जो है वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, वो वैरी करता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो वहाँ पे जो है वो एक ही फिक्स्ड रहते हैं। लेकिन जो है स्टेट गवर्नमेंट वो जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे हमें दिख सकता है कि मतलब वो वैरी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा बेस प्राइस जो है वो 32 रुपीज़ है, सेंट्रल का टैक्स 33 रुपीज़ है, डीलर का प्राइस जो डीलर का कमीशन होता है वो ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ है पर जो हम कह सकते हैं पर लीटर जो है डीलर का वो, और स्टेट का है अप्रॉक्सीमेटली 59 रुपीज़। देखिए सीतारमन को जब बोला गया आज, जब उनसे पूछा गया कि मतलब आप कब पेट्रोल का जो टैक्सेस और डीजल का टैक्स जो है इनको कब आप नीचे लाने वाली है, तो उन्होंने कहा रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल इज धर्म संकट। तो मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा 2-3 महीने तो आपको बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि एलपीजी या पेट्रोल या डीजल का कोई भी कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी कम होने वाला है। ठीक है, देखिए अगर हम देखें तो खाली फरवरी की अगर हम बात करें, ठीक है मैं बाकी नहीं कह रहा, खाली फरवरी की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि 25 रुपये 4 फरवरी को इंक्रीज़ हुआ, 50 रुपये फिर 15 फरवरी को इंक्रीज़ हुआ, और फरवरी में 25 यानी कि कल फिर से 25 रुपये इंक्रीज़ हुआ ऑलमोस्ट, यानी कि कुल मिला के 100 रुपीज़ आपको खाली फरवरी के महीने में हुआ। वहीं अगर हम देखें 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक अगर हम देखें तो 200 रुपये से भी ज़्यादा का इजाफा यहाँ पे इंक्रीज जो यहाँ पे है वो यहाँ पे हुआ है, यानी कि 33.67% जो है वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है 1 दिसंबर 2020 से फिर 25 फरवरी तक। या अभी मैं जैसे कि कह रहा हूँ अभी आप कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं ले सकते कि ये यहाँ पे टैक्स गवर्नमेंट कम करेगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गवर्नमेंट कम करने वाली है टैक्स। देखिए अगर हम क्रूड ऑयल की अभी प्राइस देखें तो वो $61 पर बैरल है। ठीक है, $62 ऑलमोस्ट पर बैरल है। लेकिन बेस प्राइस अगर हम देखें तो ये इसका सोर्स है प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी कि पीपीएसी। ठीक है, वहां पे दिखा रहा है बेस प्राइस 30 रुपीज़, स्टेट टैक्स एवरेज में अगर हम देखें तो 20 रुपीज़ जो कि डिफर करता है, सेंट्रल टैक्स 33 रुपीज़ है। ठीक है, 33 रुपीज़ अभी की है, तो अगर हम देखें 33 रुपीज़ सेंट्रल की टैक्स है, और डीलर का जो है वो 3.7 ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ का जो है पर लीटर है। ठीक है, 200 यहाँ पे जो मैं बता दूं हम 260% टैक्स यहाँ पे भरते हैं। ठीक है, 1 लीटर पे हम 260% का टैक्स अभी करंटली भर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा 1 लीटर पे आप 260% टैक्स दे रहे हैं। देखिए अगर हम पेट्रोल प्राइस देखें तो पाकिस्तान में अभी करंटली यहाँ के रुपए के हिसाब से, ठीक है, 49 रुपये चल रहा है पर लीटर। श्रीलंका में 60 रुपीज़, मैं यहाँ के हिसाब से कह रहा हूँ, वहाँ के हिसाब से नहीं। ठीक है, 60 रुपीज़। और वहीं अगर हम देखें बांग्लादेश में 76 रुपीज़, और इंडिया में देखें तो 100 रुपीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे प्राइस चल रहा है। वहीं अगर हम देखें जीडीपी क्या रही है 2020-2021 में, बांग्लादेश की बहुत ही ज़बरदस्त जीडीपी रही है 5.2, पाकिस्तान की -0.4 और श्रीलंका की -5.5%, और वहीं अगर हम देखें इंडिया की -8%। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।